प्रिय विद्यार्थियों, इस लेक्चर में हम भारत की जलवायु एवं विशेष रूप से मानसून की क्रियाविधि पर चर्चा करेंगे। जलवायु एक प्रमुख प्राकृतिक तत्व है। जलवायु का प्रभाव न केवल अन्य प्राकृतिक तत्वों जैसे प्राकृतिक वनस्पति, मृदा आदि पर पड़ता है, अपितु कृषि, उद्योग, पशुपालन, परिवहन जैसी आर्थिक क्रियाएं जलवायु से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती हैं। वास्तव में जलवायु मानव बसाव एवं विकास का नियंत्रक तत्व है। भारत के जनजीवन, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप पर जलवायु का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। जलवायु एक लंबी समयावधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का योग होती है, अर्थात यह लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत होता है। जलवायु के अंतर्गत तापमान, वायुभार, हवाएं, वर्षा, आर्द्रता आदि की दशाओं को सम्मिलित किया जाता है। भारत की जलवायु अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी, स्थलाकृतिक स्वरूप, पवनों की दिशा, ऊपरी वायु संचरण या जेट स्ट्रीम, पश्चिमी विक्षोभ तथा अल नीनो प्रभाव जैसे कारकों से प्रभावित होती है। ये सभी कारक एकाकी रूप से नहीं अपितु समग्र रूप से भारत की जलवायु को नियंत्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय परिस्थितियों का भी जलवायु पर स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। भारत की जलवायु मानसूनी अथवा उष्ण मानसूनी प्रकार की है, जिसे हम ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कहते हैं। मानसून शब्द का प्रयोग किसी प्रदेश में प्रवाहित होने वाली उन हवाओं के लिए किया जाता है जिनकी दिशा में वर्ष में 2 बार पूर्ण परिवर्तन होता है। मानसून शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब सागर पर बहने वाली हवा के लिए किया गया था, जिसकी दिशा शीतकाल के 6 माह तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा ग्रीष्मकाल के 6 माह में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इस आधार पर पृथ्वी के उन सभी भागों की हवा को जिनकी दिशा में ऋतु के अनुसार पूर्ण विलोम स्थिति आ जाती है, मानसून कहा गया। परंतु ग्लोब पर ऐसे अन्य स्थान भी हैं जहां हवाओं की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन हो जाता है, परंतु इन स्थानों की हवा को मानसून नहीं कहा जाता। स्पष्ट है कि मानसून हवा की एकमात्र विशेषता दिशा परिवर्तन ही नहीं है। वे भाग जहां पर मानसून हवाओं का आधिक्य होता है, मानसूनी जलवायु प्रदेश कहे जाते हैं। पृथ्वी पर मानसूनी जलवायु का सर्वाधिक विकास दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा चीन एवं जापान पर हुआ है। इसके अलावा गायना की खाड़ी वाला पश्चिमी अफ्रीका का भाग, अयनवर्ती पूर्वी अफ्रीका, अयनवर्ती उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, विशेषकर खाड़ी के समीपी प्रांत आदि मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आते हैं। परंतु यहाँ पर मानसूनी हवाएं अपने मौलिक स्वभाव में न होकर कुछ संशोधित रूप में होती हैं। भारतीय मानसून की क्रियाविधि के संबंध में 2 प्रकार के सिद्धांत हैं। पहले सिद्धांत क्लासिकल थ्योरीज कहलाते हैं, जिनमें तापीय संकल्पना प्रमुख है। दूसरे वर्ग में मॉडर्न थ्योरीज रखते हैं, जिसमें इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस या फ्लोन का डायनामिक ओरिजिन थ्योरी शामिल करते हैं तथा साथ ही जेट स्ट्रीम थ्योरी को भी सम्मिलित करते हैं। लेक्चर के इस भाग में हम थर्मल कंसेप्ट और फ्लोन की डायनामिक ओरिजिन थ्योरी पर चर्चा करेंगे। पहली है तापीय संकल्पना या थर्मल कंसेप्ट। इस संकल्पना के अनुसार
मानसून की उत्पत्ति पृथ्वी के असमान संगठन अर्थात स्थल तथा जल के विन्यास तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है। मानसूनी हवाएं प्रमुख रूप से स्थल एवं जल समीर का ही विस्तृत रूप होती हैं। गर्मियों में अधिक सूर्य ताप के कारण स्थलीय भाग सागरों की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाने के कारण न्यून भार के क्षेत्र हो जाते हैं तथा सागरीय भागों में स्थल की ओर हवाएं चलने लगती हैं। इसे ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। इसके विपरीत सर्दियों में स्थल भाग उच्च दाब के केंद्र बन जाते हैं तथा सागरीय भाग न्यून दाब के क्षेत्र। परिणाम स्वरूप स्थल से जल की ओर हवाएं चलने लगती हैं। यदि हम ग्रीष्मकालीन मानसून को देखें तो 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सीधा चमकने लगता है। परिणाम स्वरूप सर्वाधिक सौरिक ऊर्जा मिलने लगती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा होता है। अत्यधिक तापक्रम के कारण एशिया पर न्यून वायुदाब बन जाता है। हिमालय के कारण 2 स्थानों पर निम्न दाब होता है। पहला स्थान बैकाल झील के पास होता है तथा दूसरा मुल्तान के पास होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल के कारण दक्षिणी हिंद महासागर तथा उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पास उच्च दाब विकसित हो जाता है। इसी प्रकार जापान के दक्षिण में प्रशांत महासागर में उच्च दाब बन जाता है। परिणाम स्वरूप उच्च दाब वाले क्षेत्रों से अर्थात महासागरीय भागों से निम्न दाब वाले स्थलीय भागों की ओर हवाएं चलने लगती हैं। सागरों के ऊपर से आने के कारण नमी से लदी ये हवाएं पर्याप्त वृष्टि प्रदान करती हैं। जब निम्न दाब क्षेत्र अधिक सक्रिय हो जाते हैं तो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवा भी भूमध्य रेखा को पार करके फेरल के नियमानुसार मानसूनी हवाओं से मिल जाती हैं। इसे भारत के संदर्भ में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। एशिया में मानसून की 2 शाखाएं हो जाती हैं। पहली चीन तथा जापान की मानसून तथा दूसरी दक्षिणी एशिया की मानसून। भारत पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पुनः 2 शाखाएं हो जाती हैं। पहली बंगाल की खाड़ी की शाखा जो कि देश के पूर्वी तथा मध्य उत्तरी भाग को प्रभावित करती है तथा दूसरी अरब सागर की शाखा जो कि देश के दक्षिणी पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी एवं मध्यवर्ती भागों को प्रभावित करती है। इसी प्रकार यदि शीतकालीन मानसून देखें तो शीतकाल में 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होता है। एशिया महाद्वीप पर बैकाल झील तथा पेशावर के पास उच्च दाब स्थापित हो जाते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल के कारण ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य रेखा के दक्षिण के पास निम्न दाब बन जाता है, जिस कारण स्थलीय भाग से सागरों की ओर हवाएं चलने लगती हैं। इसे उत्तरी पूर्वी मानसून भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो इसे उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं तथा स्थल की ओर से आने के कारण ये हवाएं शुष्क होने से वर्षा प्रदान करने में असमर्थ होती हैं। इस प्रकार से यह संकल्पना मानसून की उत्पत्ति तापीय अंतर के कारण बताती है। मानसून उत्पत्ति के संबंध में दूसरी है डायनामिक ओरिजिन थ्योरी, या जिसे हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस भी कहते हैं। वास्तव में मानसून के संबंध में तापीय संकल्पना मानसूनी हवाओं को अत्यधिक साधारणीकृत कर देती है तथा ये मानसून के मैकेनिज्म के ऊपर
कई सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाती। इस कारण से तापीय उत्पत्ति की संकल्पना को अस्वीकृत किया जा रहा है। इस प्राचीन संकल्पना के विपक्ष में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला है, यदि ग्रीष्मकाल में महाद्वीपों पर विकसित निम्न दाबों का संबंध उच्च तापक्रम से होता तो कम से कम कुछ समय तक उन्हें अपने स्थानों पर स्थायी रहना चाहिए, परंतु दैनिक ऋतु मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि ये कभी भी स्थायी नहीं होते। इनके अचानक तथा व्यापक स्थानांतरण होता रहता है। इससे स्पष्ट है कि इन निम्न दाबों का संबंध उच्च तापक्रम से न होकर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ आने वाले अनेक चक्रवातों से है। अतः ग्रीष्मकालीन लोज हीट लोज न होकर साइक्लोनिक लोज होते हैं। दूसरी बात है कि मानसून हवाओं की वृष्टि प्रदान करने की सामर्थ्य भी संदेहजनक बताई जाती है। यद्यपि हिंद तथा प्रशांत महासागर के ऊपर से आने के कारण ये हवाएं आर्द्रता से पूर्ण होती हैं, परंतु वर्षा मुख्य रूप से उन हवाओं से संबंधित वायुमंडलीय तूफानों, चक्रवात, संवहनीय धाराओं, क्रम आदि से होती है। इसी प्रकार यदि हम तीसरी बात देखें कि मानसूनी हवाएं तापजन्य होती तो वायुमंडल के ऊपरी भाग पर उनके विपरीत हवाओं का क्रम होना चाहिए, जैसे कि व्यापारिक हवाओं वाले भाग के ऊपर प्रति व्यापारिक हवाएं होती हैं। इन सब आक्षेपों के आधार पर फ्लोन नामक विद्वान ने मानसून की तापीय उत्पत्ति का खंडन करके गतिक उत्पत्ति या डायनेमिक ओरिजिन की नवीन संकल्पना का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति मात्र वायुदाब तथा हवाओं की पेटी के खिसकाव के कारण होती है। भूमध्य रेखा के पास व्यापारिक पवनों के मिलने से अभिसरण या कन्वर्जेंस का निर्माण होता है। इसे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस कहते हैं। इस कन्वर्जेंस की उत्तरी सीमा को NITC तथा दक्षिणी सीमा को SITC कहते हैं। इस ITC के मध्य डोलड्रम की मेखला होती है, जिसके अंतर्गत विषुवतरेखीय पछुआ हवाएं चलती हैं। सूर्य के उत्तरायण की स्थिति के समय NITC खिसककर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत हो जाती है, जिसके अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी एशिया आ जाता है। इन भागों पर डोलड्रम की विषुवतरेखीय पछुआ हवाएं स्थापित हो जाती हैं, जो कि गर्मी की दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं होती हैं। इस NITC के साथ अनेक वायुमंडलीय तूफानों, चक्रवात आदि का आविर्भाव हो जाता है, जो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार सर्दियों की मानसून दक्षिणी गोलार्ध में स्थित निम्न दाब के कारण उत्पन्न नहीं होती है। वास्तव में वायु मेखलाओं के दक्षिण की ओर खिसकने से उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं की पुनर्व्यवस्था हो जाती है। सूर्य के दक्षिणायन होने पर दक्षिणी पूर्वी एशिया से NITC हट जाती है तथा उस पर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं का स्वाभाविक विस्तार हो जाता है, और ये ही सर्दियों की मानसूनी हवाएं होती हैं। इस प्रकार फ्लोन के अनुसार मानसून क्रम का निर्माण सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने तथा वायु दाब की पेटियों के खिसकाव के कारण होता है।